हाय नर्डीज, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ नीचे की डायरेक्शन में है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट टाइम के साथ पीछे जा रहा है, पर एक प्रॉब्लम है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। आज हम डिकोड करेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और ये पता लगाएंगे कि हमारा ग्राफ झूठ बोलता है या हम। चलिए देखते हैं। ये ग्राफ तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। और नेगेटिव स्लोप है, दैट मीन स्पीड भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। वो भी पॉसिबल नहीं है, स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो ये ग्राफ तो पॉसिबल नहीं है। बट अगर मैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्प्लेसमेंट को सब चलता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है एंड जीरो भी हो सकता है। दैट मीन्स ये ग्राफ किसके लिए पॉसिबल है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के लिए। आज हम पोजीशन टाइम ग्राफ एज अ होल लेकर चलेंगे। अच्छा, एक चीज देखो, जिसने पिछला वीडियो नहीं देखा है और स्लोप भी नहीं देखा है, वो इस वीडियो को यहीं बंद कर दे एंड पहले वो जाके रिवाइज करें, तभी ये सब थोड़ा सा बुद्धि में बैठ पाएगा। और जिसको सिर्फ बेसिक करना है, सिर्फ बेसिक मतलब उसको बहुत ही टफ लग रहा है फिजिक्स एंड बिल्कुल बेसिक टॉपिक्स करने हैं, तो वो पिछला वीडियो जो में हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ के जो कंप्लीट एनसीईआरटी बेस्ड हमने ग्राफ समझे हैं, उतना कर लो, ओ चल जाएगा। ठीक है, जिसको कंप्लीट डीप अंडरस्टैंडिंग लेनी है इन ग्राफ्स के बारे में कि ग्राफ को कैसे रीड करते हैं, कोई कैसा भी क्वेश्चन आए उसको समझना है, वो इस वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करेंगे हम बेसिकली पूरा फॉर्मेट समझना पोजीशन टाइम ग्राफ के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको स्क्रीन पर कुछ डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स दिख रहे हैं। ठीक है, आपको सबसे हम एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला वन, आपको ये क्या है? बिल्कुल एक्स एक्सिस के हॉरिजॉन्टल है। दैट मींस एक्स एक्सिस ये रहा, ये ऐसे है, पैरेलल है, इसका मतलब फ्लैट है। स्लोप क्या होगा? जीरो होगा। स्लोप जीरो होगा तो हमारा जो पोजीशन टाइम ग्राफ है, बेसिकली डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो स्पीड देगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा तो वेलोसिटी देगा, है ना, तभी नेगेटिव हो सकता है। तो हम यहाँ पर एज अ होल पोजीशन टाइम ग्राफ लेकर चलेंगे। जो पॉजिटिव चीजें हो सकती हैं तो वो क्लियरली वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए पॉसिबल है और डिस्प्लेसमेंट के लिए भी पॉजिटिव है, मतलब पॉसिबल है। वो आप जैसा क्वेश्चन में आएगा उसके अकॉर्डिंग करना। बट अगर कोई चीज नेगेटिव में आ रही है, तब हम वहां पर पोजीशन की जगह हम मतलब वो समझ जाएंगे कि वो डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। ठीक है, बट एज अ होल हम पोजीशन टाइम ग्राफ लेके चलेंगे। चलो, हमारा वन पहला क्या आया? हॉरिजॉन्टल, दैट मीन्स फ्लैट। स्लोप क्या हुआ? जीरो, तो हमारा वेलोसिटी भी क्या हो गया? जीरो। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट कैसा है? रेस्ट पर। ठीक है, ये तो कोई परेशानी नहीं है, ये तो बिल्कुल पहले भी समझा हुआ है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ये ले लिया तो हम यहाँ पे वेलोसिटी लेके चल रहे हैं फिलहाल। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब ये सेकंड आया। सेकंड हॉरिजॉन्टल, फ्लैट लाइन से थोड़ा सा उठा हुआ है, थोड़ा सा उठा हुआ है, तो उस केस में मतलब अब मेरा स्लोप जीरो नहीं है, कुछ वैल्यू है उसमें लेकिन थोड़ी कम है, इतना भी स्टीपनेस ज्यादा नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि स्मॉल वेलोसिटी है। और इसका मतलब ऑब्जेक्ट कैसा है? स्लो है। वेलोसिटी की वैल्यू, स्लोप जो आ रहा है उसकी वैल्यू कम है, दैट मीन्स वेलोसिटी की वैल्यू कम है, मतलब ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? स्लो। ठीक है जी। अब तीसरे को देखो, थर्ड वाले को, ये इसकी स्टीपनेस फ्लैट से बहुत ज्यादा है। वो पहला फ्लैट ये था, फिर सेकंड वाला ऐसे आया, अब थर्ड वाला ऐसा है, तो इसका मतलब हमारा जो ये वाला ऑब्जेक्ट है इसकी स्टीपनेस ज्यादा तो वेलोसिटी ज्यादा, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट कैसा रहने वाला है? फास्ट। ठीक है, कोई परेशानी इस चीज में? अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ कहाँ है? कहाँ गया फोर्थ? ये रहा। अब फोर्थ कैसा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। हमने पढ़ा था स्लोप में, जब डाउनवर्ड डायरेक्शन होती है, स्टीपनेस अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो हमारा स्लोप कैसा होता है? नेगेटिव। नेगेटिव स्लोप है, दैट मींस यहाँ पर क्या है? नेगेटिव वेलोसिटी। स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हम मानेंगे तो हमारे पास क्या आता है? नेगेटिव वेलोसिटी। ठीक है, नेगेटिव वेलोसिटी का क्या मतलब था? कि हम मानते हैं ना कि हमारा जो, अगर एक्स एक्सिस की, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में हम मान के चलते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो हम उसको पॉजिटिव वेलोसिटी मानते हैं, अगर उसकी ऑपोजिट माइनस एक्स की तरफ जा रहा है तो हम उसको नेगेटिव वेलोसिटी मानते हैं, है ना। ये सब चीजें हम पहले रिवाइज कर चुके हैं। तो नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या है? कि कोई वो ऑब्जेक्ट कंसिडर्ड, जिसको हमने पॉजिटिव माना हुआ है, जिस डायरेक्शन को, उसकी उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है, लेफ्ट मूव कर रहा है, जो हम यूजुअली मानते हैं। ठीक है, नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब that object is moving towards left.
ऑल राइट, चलो फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ ये रहा। फिफ्थ कैसा है, योगा वाला पोजीशन है। फिफ्थ ये भी हमने पढ़ा था कि स्लोप मेरा धीरे 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 इंक्रीज कर रहा है। बेटा मैं यहाँ पे पूरा डिटेल में नहीं करवा रही हूँ बिकॉज हम बहुत ज्यादा डिटेल में पिछली कुछ वीडियोस में कर चुके हैं स्लोप, डिफरेंट स्लोप्स की वैल्यूज को। ठीक है, अगर अभी भी बोल रही हो ये वीडियो यहीं रोक दीजिए और पुराना रिवाइज करिए अगर नहीं किया हुआ है। ठीक है, एनीवेज चलो कमिंग बैक टू द टॉपिक, आपका ऑब्जेक्ट ऐसा योगा वाला ऊपर वाली पोजीशन में जा रहा है, स्लोप हमारा ऐसे इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर स्लोप इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब मेरी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीजिंग। तो ये मेरा इंक्रीजिंग वेलोसिटी। अच्छा, अब सिक्स्थ में, अच्छा इंक्रीजिंग वेलोसिटी है लेकिन कैसा है, ऊपर, टुवर्ड्स अपवर्ड, अपवर्ड साइड है ना। तो यहाँ पर भी हमारी जो वेलोसिटी कैसी रहने वाली है, पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा सिक्स्थ वाले में कैसी है, वो साफ का फन, दैट मीन्स मेरा स्लोप क्या हो रहा है, स्लोप क्या हो रहा है हमारा यहाँ पर, डिक्रीज कर जा रहा है ना। स्टीपनेस धीरे, पहले बहुत ज्यादा थी फिर धीरे धीरे कम हो गई, तो मेरा डिक्रीजिंग वेलोसिटी है, लेकिन अभी भी क्योंकि ऊपर की डायरेक्शन में है, दैट मीन्स मेरा अभी भी मेरी वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव। ठीक है, इतनी बात समझ आई, मतलब डायरेक्शन पॉजिटिव वेलोसिटी मतलब टुवर्ड्स राइट ही मूव कर रहा है अभी भी। ठीक है, अच्छा अगर उल्टा होता तो, अगर उल्टा वाला केस होगा मतलब लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा होगा, तब हमारा ग्राफ हॉरिजॉन्टल से दूर बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक, आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा समझ आ जाएगा, डोंट वरी, फिलहाल हम जो बेसिक पे स्टिक करते हैं। चलो ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अच्छा सेवन, अब वो पॉजिटिव वेलोसिटी के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। अच्छा पॉजिटिव वेलोसिटी क्या हो गया, ये वाला 2, एंड देन 3, वो भी ऊपर पॉजिटिव, देन 5, ये भी और ये भी, ये हम ऑलरेडी बात करी। ठीक है, तो ये सारे क्या है, पॉजिटिव वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी कौन कौन होगा, कांस्टेंट कौन होता था, जिसकी जहां जहां पे स्ट्रेट लाइन है, किसी एंगल पे स्ट्रेट लाइन है, तो कौन कौन है कांस्टेंट वेलोसिटी, एक तो 3, और कौन सा दिख रहा है, 2, देन आपके पास कौन सा दिख रहा है, 4। तो कांस्टेंट, 1 को मत बोलना, 1 तो जीरो वेलोसिटी है ना, 1 को मत बोलना, जीरो वेलोसिटी है। ये एक रिवीजन काइंड ऑफ हो गया, जो हमने डिफरेंट टाइप ऑफ स्लोप्स हमने पढ़े थे। कोई परेशानी, कोई दगदग। चलो अब हम क्या करेंगे, मल्टीपल मोशंस को साथ लेके चलेंगे। कुछ कुछ इंटरवल्स में हम बात देंगे उनको कि किस इस इंटरवल में कैसा मोशन हो रहा है, देन उसमें कैसा हो रहा है, एंड सो ऑन। ठीक है, जिससे आपके जैसे भी क्वेश्चन आए आप उसको रीड, उस ग्राफ को रीड कर पाए, पूरी कहानी को। ये ग्राफ रीड करना आना बेटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार लेवल थोड़ा अप होता है, जैसे आपने अभी बोर्ड एग्जाम्स में देखा भी, कभी मैथ्स का एग्जाम टफ आ गया, कभी साइंस का टफ आ जाता है, या कभी फिजिक्स का तो आता ही रहता है टफ। तो बेस आप अपना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, पहले से प्रिपरेशन रखो तो बेटर है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आ जाएगी तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आपको पेपर टफ नहीं लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, मल्टीपल लेवल्स की हम बात करेंगे। कोई तीन कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ इस तरीके से हमारा मोशन हो रहा है। फर्स्ट में, फर्स्ट में क्या हुआ, फर्स्ट में कैसा है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है, पोजीशन टाइम ग्राफ है हमारे पास और स्ट्रेट लाइन है, दैट मींस कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, और स्टीपनेस है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, और कैसा है, ऊपर की डायरेक्शन में ही है, दैट मींस पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, ध्यान रखना कि बस पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अच्छा सेकंड में क्या हुआ, फ्लैट लाइन, फ्लैट लाइन मतलब जीरो वेलोसिटी, जीरो वेलोसिटी मतलब ऑब्जेक्ट कैसा है, रेस्ट पर है, उसकी वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है, जीरो है, स्पीड ही नहीं, वेलोसिटी ही नहीं है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, मतलब टाइम के साथ, टाइम बढ़ रहा है लेकिन मेरा पोजीशन कांस्टेंट है, पोजीशन सेम है। ग्राफ में इस टाइम पर भी मेरी पोजीशन इतनी थी, इस टाइम पर भी पोजीशन कितनी है, इतनी, तो पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही, दैट मींस मेरा बॉडी कैसा है, रेस्ट पर। तो सेकंड में बॉडी कैसा है, रेस्ट पर। थर्ड में क्या हुआ, थर्ड में फिर से बढ़ना शुरू हुआ, मेरा फिर से मेरा स्ट्रेट लाइन है और कुछ स्टीपनेस पे है, दैट मींस मेरे पास स्लोप है। ठीक है, तो मेरा यहाँ पर भी कांस्टेंट, थर्ड में क्या हुआ, फिर से कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, लेकिन किस डायरेक्शन में, अभी भी पॉजिटिव डायरेक्शन, ऊपर की डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करना चालू कर दिया। बट इसकी स्टीपनेस, 1 की स्टीपनेस 3 से ज्यादा है ना, दैट मीन्स 3 वाले पाथ में उसने वेलोसिटी तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, बट ये क्या है, लेस देन 1। समझ आया, जो 3 की वेलोसिटी है वो लेस देन 1 है, क्योंकि 1 का स्लोप ज्यादा है 3 से। ठीक,
इस तरीके से रीड कर, बेटा मैं बस रीड करना बता रही हूँ जिससे किसी भी टाइप का पॉसिबल क्वेश्चन आ जाए। आपको कभी किसी कुछ भी पूछा हुआ है, वेलोसिटी ज्यादा अधिक किस में हो रही है, या कहाँ रेस्ट पर पहुंच रहा है, किस इंटरवल के बीच में उसकी वेलोसिटी ज्यादा थी, मैक्सिमम थी या मिनिमम थी, ये सारे किसी भी टाइप ऑफ क्वेश्चन आप कर पाओ बेसिकली अगर हम ग्राफ पढ़ना सीख जाएंगे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर जब बॉडी जीरो मतलब टाइम जीरो था मेरा, तो मेरा किसी पोजीशन पे मेरी ऑलरेडी बॉडी है, कुछ और टाइम इंटरवल तक अभी तक सेम है। दैट मीन्स मेरा ऑब्जेक्ट, मेरा फर्स्ट इंटरवल में मेरा ऑब्जेक्ट कैसा है, एट रेस्ट। ठीक, इतना तो पता चल गया अब हमें। नेक्स्ट इंटरवल में सेकंड में क्या हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, हमारा स्टीपनेस डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। दैट मीन्स हमारी वेलोसिटी कैसी है, नेगेटिव, नेगेटिव वेलोसिटी। नेगेटिव वेलोसिटी दैट मीन्स कहां जा रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में, उल्टा जा रहा है, टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है, वो उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, अच्छा थ्री में क्या हुआ, थ्री में भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, बट स्टीपनेस सेकेंड से कम है। और क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो हमारी वेलोसिटी कैसी चलती आ रही है, अभी भी 2 सेकंड में भी और 3 में भी कांस्टेंट वेलोसिटी है। ठीक है, ये ध्यान रखना, कांस्टेंट वेलोसिटी आ रही है। ठीक है, दिख रहा है। अच्छा थर्ड में क्या हुआ, थर्ड में क्या हुआ, थर्ड में भी नेगेटिव वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी है। थोड़ा सा सुंदर लिख रही हूँ, समझ आ रहा है ना, लिख देते हैं यार, कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट है। एंड कैसा है, ये 3 छोटा है किससे, 2 से, क्योंकि 2 की स्टीपनेस बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू 3, है ना, हॉरिजॉन्टल लेवल पे इससे कम है। तो मेरा जो 3 है, 3 की वेलोसिटी इज लेस देन 2। ठीक, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द, समझ आ रहा है। देखो एक दो बार खुद, अभी थोड़ा सा लग रहा होगा कि ये क्या बता रहे हैं मैम, सब आ जा रहा है, बट कई बार मतलब बेसिक सा ही तो है, ये क्या नई चीज बता रहे हैं आपको। कई बार जब ग्राफ में एग्जाम में वो क्वेश्चन दिखता है तब गड़बड़ हो जाती है समझने में, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे ना तब यूज टू हो जाओगे इन क्वेश्चंस के लिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या हुआ, अब मेरे पास ये वाला क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी बहुत बार कर चुके हैं, पिछला भी मैंने स्लोप वाले केस में भी आपको बताया ही था। पोजीशन टाइम ग्राफ है, 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, 1 और 2। 1 भी क्या कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ऊपर की तरफ है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी और पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जा रहा है। ठीक है जी। एंड सेकंड में भी क्या हो रहा है, वो भी क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। बट किसकी वेलोसिटी ज्यादा है, कौन स्टीप ज्यादा है, 1, है ना, तो 1 की वेलोसिटी ज्यादा है किससे, 2 से। ठीक, कोई परेशानी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में, अच्छा नेक्स्ट में क्या हुआ, हमारा 0 जब टाइम था तो 1 के पास कुछ वैल्यू है, पोजीशन मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट व्हाटएवर, कुछ एक न्यूमेरिकल वैल्यू है उसके पास। ठीक है, और जो 2 है उसके पास भी है, 1 से ज्यादा है। 1 क्या है, ऊपर की तरफ जा रहा है, दैट मीन्स कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में। सेकंड क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, सेकंड वाला भी स्ट्रेट लाइन है लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, सेकंड वाला भी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, लेकिन कहां, टुवर्ड्स लेफ्ट, डाउनवर्ड है तो कहां, टुवर्ड्स नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, अच्छा किसकी स्टीपनेस ज्यादा है, 1 की या 2 की, ये हमें वैल्यूज हम पता नहीं लगा सकते, वैसे क्लियर 1 की थोड़ी ज्यादा लग रही है 2 से, तो 1 2। ठीक है, ये ज्यादा, 1 ज्यादा स्टीप है एज कंपेयर टू 2। ठीक है, कोई परेशानी, कोई दिक्कत। नेक्स्ट में क्या हो रहा है, 2 पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस है मतलब दोनों की जो स्टीपनेस है सेम है, दोनों की स्टीपनेस सेम है, मतलब दोनों सेम कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हैं, और दोनों की ही स्टीपनेस कैसी है, टुवर्ड्स अपर पोजीशन, तो दोनों ही क्या है, पॉजिटिव, है ना। तो यहां पर 1 और 2, 1 एंड 2 दोनों ही क्या है, कांस्टेंट पॉजिटिव वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द, दोनों सेम वेलोसिटी, कांस्टेंट पॉजिटिव वेलोसिटी सेम से मूव करते हैं।
पैरेलल है क्योंकि, ठीक। बस 1 उससे पहले मूव कर, मतलब 1 ने क्या है, 1 इज अहेड ऑफ 2, बस एक डिफरेंस आ रहा है, 1 इज अहेड ऑफ 2। 1 ने पहले शुरू, 1 के ने ऑलरेडी पहले कुछ डिस्टेंस, जब 2 मेरा 0 पे था 1 के पास कुछ डिस्टेंस था ऑलरेडी, ठीक है, P1 मान लेते हैं, तो वो डिस्टेंस है। तो दोनों ही सेम वेलोसिटी के साथ एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, बट 1 सेकेंड से पहले चलना स्टार्ट कर चुका होगा, ठीक है। 1 इज अहेड, 2 से आगे है। नेक्स्ट में क्या हो रहा है, जब मेरा 1 0 पे है तो मेरा सेकंड वाले के पास ऑलरेडी कुछ डिस्टेंस है, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू है। दैट मीन्स किसने पहले चालू किया, सेकंड इज अहेड ऑफ 1, सेकंड वाज अहेड ऑफ 1, मतलब हम कह सकते हैं सेकंड स्टार्टेड अहेड ऑफ 1, सेकंड ने पहले चालू कर दिया 1 से, ठीक है जी। दोनों ही कैसे हैं, दोनों के पास स्लोप है, स्ट्रेट लाइन जा रहा है, कुछ स्टीपनेस है। स्टीपनेस किसकी ज्यादा है, 1 की, है ना। तो दैट मीन्स मेरा 1 का जो स्लोप है ज्यादा है, तो बेसिकली क्या हो रहा है, मेरा 1 का स्लोप ज्यादा है, 2 ने पहले जरूर स्टार्ट किया, लेकिन जो वेलोसिटी किसकी ज्यादा थी, 1। तो 1 ने ओवर, मतलब क्रॉस कर दिया 2 को, इस पॉइंट के बाद 1 क्रॉस करके 2 से 2 के भी पार चला गया, 2 को क्रॉस करके आगे चला गया। दैट मीन्स पहले 2 अहेड था, 2 ने पहले स्टार्ट किया, लेकिन 1 की वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी ऑफ 1 ज्यादा है किससे, 2 से। तो 1 ने क्या किया, क्रॉस कर दिया किसको, 2 को। 1 crossed 2 and moved further ahead। यहां से भी पता लगाओ, जब 2 यहां पर है इस पर्टिकुलर टाइम पे, 2 जब यहां पर है, मेरा 1 यहां पहुंच चुका है, तो मेरा 1 2 को क्रॉस करके आगे चला गया है। समझ आया, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ग्राफ लगा, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो जरूर हो जाएगा। एनसीईआरटी में भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे रखा है कुछ इस तरीके का, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट पूछा हुआ है कि 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ इस तरीके का ग्राफ दिया हुआ है कि ये दोनों ऑब्जेक्ट कहाँ मिले होंगे, किस टाइम पर मिले होंगे, किस पोजीशन पे मिले होंगे। तो यहाँ पर ये दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट था, तो टाइम पूछा है तो ये वाला टाइम बता दोगे, कौन सी पोजीशन कितने डिस्टेंस पे मिला होगा तो ग्राफ देखकर डिस्टेंस बता दोगे, ठीक है। समझ आया, फिर से बता रही हूँ, सेकंड के पास कुछ डिस्टेंस था, सेकंड चलना तो पहले चालू किया, लेकिन 1 की स्टीपनेस ज्यादा है, तो 1 की वेलोसिटी ज्यादा थी, 1 ने 2 को क्रॉस करके उससे आगे निकल गया, दैट्स इट, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं, दिख रहा है ये, अच्छा नेक्स्ट वाले में देखो, अच्छा ये एक ही ऑब्जेक्ट है बेसिकली ना, एक ऑब्जेक्ट का मोशन दिख रहा है पहले पार्ट में, फिर सेकंड में वही ऑब्जेक्ट मूवमेंट कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अक्सर पूछ लिया जाता है कि कोई ऑब्जेक्ट है, पहला फर्स्ट में क्या, पहले में क्या किया उसने, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ कहाँ जाना शुरू किया, देखो ये वाला, ये स्टीपनेस और ये स्टीपनेस दोनों क्या सेम है ना, तो दोनों का वेलोसिटी क्या रहने, कांस्टेंट वेलोसिटी है, दोनों सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, बट डायरेक्शन किस, दोनों की क्या है, उल्टी, एक की ऊपर है दूसरे की नीचे। दैट मीन्स 1 की और वेलोसिटी और 2 की वेलोसिटी सेम है, ठीक है, वेलोसिटी तो सेम है, बट डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। इसका मतलब कोई ऑब्जेक्ट था जो यहां से चलना चालू किया, यहां तक चला, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ वो यहां से चला, ओ से ए तक आया, फिर वो टर्न ओवर एंड देन मूव्ड बैक, थोड़ा सा सुंदर बन जाता है मुझसे, ओ से ए पे आया, फिर ए से वापस ओ की तरफ उल्टी डायरेक्शन में चलने लग गया सेम वेलोसिटी के साथ। अगर कोई ऐसा और मोशन आपको एग्जांपल दिखाई देता है जिस वर्ड्स में लिखा हुआ है कि भाई एक ऑब्जेक्ट है, ओ से ए पर आया, फिर वापस से सेम वेलोसिटी के साथ, तो ही टर्न्ड ओवर एंड मूव्ड बैक टुवर्ड्स दिस इनिशियल पोजीशन, देन यू हैव टू ड्रॉ द पोजीशन टाइम ग्राफ, देन यू विल ड्रॉ दिस काइंड ऑफ ग्राफ, ठीक है। पोजीशन टाइम ग्राफ में पहले आपने ऊपर की तरफ दिखाया स्लोप को, देन नेगेटिव डायरेक्शन, मतलब सेम वेलोसिटी के साथ उल्टा डायरेक्शन में मूव करना चला कर दिया, ठीक, कोई दुख दर्द कोई पीड़ा। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं, ये ग्राफ आप मुझे बताएंगे इसमें इन इंटरवल्स में क्या क्या हो रहा है। देखो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, 1 और 2। ए में 1 का कैसा मूवमेंट है, किस डायरेक्शन में है, फिर बी में कैसा है,
स्लोप किसका ज्यादा है किसका कम है। फिर यहाँ पे सी में कैसा हो रहा है, देन 2 में भी सेम तरीके से हम इंटरवल्स में आपका ये पूरा रीड करके सारी इंफॉर्मेशन लिखनी है जैसे हमने पिछले उसमें लिखा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये वाला आप होमवर्क करेंगे, कमेंट करके बताएंगे, फोटो क्लिक करके अगर कम्युनिटी में पोस्ट कर देना, जिसका सही होगा मैं शेयर कर दूंगी। ठीक है, और भाई चलो नेक्स्ट टाइप। ये कुछ आपका गेंजित्सु ट्रैप्स आते हैं, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछ लिए जाते हैं, इवन एनसीईआरटी में भी है, हॉर्स वाले क्वेश्चन बन के आ जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इन क्वेश्चंस पे। देखो अच्छा यहाँ पर मेंशन नहीं कर रखा, लेकिन हम अज्यूम करेंगे यहाँ पर कि ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ के कुछ ग्राफ दे रखे हैं, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ग्राफ करेक्ट है और कौन सा रॉन्ग। ठीक, चलो अच्छा यहाँ पर देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और कैसा है, नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब डाउनवर्ड स्लोप है, नेगेटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव है, इसका मतलब उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है, लेफ्ट में जा रहा है। क्या डिस्टेंस टाइम ग्राफ में पॉसिबल है? नहीं, डिस्टेंस में पॉसिबल नहीं है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये पॉसिबल नहीं है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर है तो पॉसिबल है, ये वाला पॉसिबल है तब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में। ठीक है जी, अच्छा ये सेकंड पे आते हैं। सेकंड में क्या हो रहा है, देखो टाइम मान लेते हैं ये 3 सेकंड है, ठीक है। तीसरे सेकंड में जब हमने देखा ऑब्जेक्ट को, एक ऑब्जेक्ट यहाँ भी दिखाई दिया, फिर यहाँ दिखाई दिया, यहाँ भी दिखाई दिया। ये कौन सी निंजा टेक्निक है, क्लोन्स बनाकर घूम रहा है या क्या कर रहा है भाई, कि एक ही टाइम पर उसने इतने उसके अलग अलग डिस्टेंस है, पॉसिबल नहीं है ना। ये तो डिस्प्लेसमेंट का कुछ भी पॉसिबल नहीं है, दोनों ही ग्राफ में पॉसिबल नहीं है, पोजीशन टाइम ग्राफ ही बेसिकली ये पॉसिबल नहीं है कि एक ही टाइम पे किसी ऑब्जेक्ट की 2 या 3 कुछ भी एक से ज्यादा पोजिशन हो जाना, रॉन्ग। ठीक है, ये ग्राफ इज रॉन्ग, तो ये वाला ग्राफ तो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या हुआ, अगेन सेम चीज कि एक टाइम है, ये मान लेते हैं इस टाइम पर उसकी पोजीशन ये भी है और ये भी है, नॉट पॉसिबल है ना। ये एक ही टाइम पे दो दो पोजीशन होना नॉट पॉसिबल, तो ये भी नहीं है भाई। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या हुआ, ये टाइम बढ़ रहा है, ठीक है बढ़ रहा है, देन हमारा जो डिस्टेंस है वो सेम रह रहा है, ये पॉसिबल है ना। कौन सा केस बनता है, जब ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ठीक, फ्लैट लाइन है, स्लोप जीरो है, स्पीड जीरो हो जाएगा, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, दैट मींस हमारा ऑब्जेक्ट कैसा है, सेम पोजीशन पे रह रहा है, तो ऑब्जेक्ट कैसा है, मोशन सॉरी रेस्ट पर है। ठीक है, चलो ये पॉसिबल है, एंड ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ये वाला देखो, ये तो पढ़ते ही आ रहे हैं तब से, ये तो पॉसिबल है ही, है ना। यहाँ तो आपका पॉजिटिव स्लोप है, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक, कोई दुख दर्द कोई पीड़ा। ठीक है, यही टाइप के जो ग्राफ हैं ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं आपको, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक, और ये भी कब पॉसिबल नहीं है, जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ठीक है, तब पॉसिबल नहीं है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डज द डिफरेंट रीजंस ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ डिपेक्ट्स। अच्छा देखो, इसमें आपको इंफॉर्मेशन देनी है, आपको एक ग्राफ बना के दे दिया है, बताना है कि एक पर्टिकुलर इस इंटरवल में वो क्या क्या बता चल पा रहा है हमें, उससे वो देखना है। ओ से ए कैसा है, ऊपर की डायरेक्शन में, ठीक, और अपर डायरेक्शन में मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, कांस्टेंट पॉजिटिव वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। ठीक है जी, तो कांस्टेंट पॉजिटिव वेलोसिटी, तो ये तो हमको पता लग गया, कांस्टेंट को पॉजिटिव वेलोसिटी है। नेक्स्ट क्या चीज हमें इससे पता चल रहा है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है। ये किसकी डेफिनेशन थी, ये तो हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। जब ऐसा ग्राफ बनता है, स्टीपनेस होती है, कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, और मोशन कैसा होता है, यूनिफॉर्म, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज यूनिफॉर्म। तो मेरा मोशन कैसा हो रहा है, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, कोई दुख दर्द कोई पीड़ा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ए बी। ए बी फ्लैट लाइन, फ्लैट लाइन हो जाती है भाई तब बिल्कुल रेस्ट पे, ठीक, एट रेस्ट, और वेलोसिटी जीरो। ठीक है, स्पीड जीरो, वेलोसिटी जीरो, कुछ भी मान लो। ठीक, नेक्स्ट कैसा है, सांप, रिमेम्बर सांप वाला फन वाला। यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरा स्लोप इधर बहुत ज्यादा इधर कम, स्लोप कैसा है टाइम के साथ, डिक्रीजिंग, तो स्लोप कैसा डिक्रीजिंग, दैट मीन्स डिक्रीजिंग वेलोसिटी। डिक्रीजिंग वेलोसिटी है, दैट मीन्स कौन सी टाइप की एक्सेलरेशन हो रही होगी, टाइम के साथ वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है।
तो कौन क्या होगा, डी एक्सेलरेशन हो रहा होगा, रिटार्डेशन हो रहा होगा, या नेगेटिव एक्सेलरेशन मान लो। ठीक है, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द। ठीक है, यहाँ पर भी कह सकते हैं डी एक्सेलरेशन। अच्छा, दूसरी चीज, इसमें क्या हो रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इधर तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर हो गया, इधर बहुत कम डिस्टेंस कवर हुआ, तो कौन से टाइप का मोशन है, नॉन यूनिक। ठीक है, ये मैंने पहले क्लास में भी पढ़ाया कि जहां आड़ा तिरछा ग्राफ दिखाई दे वो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन इन केस ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक, कोई परेशानी, कोई दुख। आज हमने बहुत सारे ग्राफ को रीड करना देखा है, थोड़ा सा लगा होगा कि ये क्या ही बता दिया, क्या नहीं कर दिया। एक बार खुद से जो होमवर्क दिया है वो क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना, जितनी हर इंटरवल में जितनी पॉसिबल इंफॉर्मेशन आप पता लगा सकते हैं उस ग्राफ से, उस इंटरवल में आप वो सारी नोट डाउन करेंगे। ठीक है, एंड क्रॉस चेक करेंगे पिछली कुछ वीडियोस में जो मैंने करा रखा है, उन्हीं का वो पूरा एक क्वेश्चन में सब कुछ इंफॉर्मेशन आपको लिख देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में हम स्पीड टाइम ग्राफ करेंगे, एंड जितने पॉसिबल एनसीईआरटी में है वो सब करेंगे, एंड ऑब्वियसली नेक्स्ट क्लास में हम फिर एक्स्ट्रा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जैसे हमने यहाँ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ किया वैसे करेंगे। ठीक है, ऑलराइट, योर फिजिक्स साइनिंग ऑफ, बाय।